खबर राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले की खंडहर तहसील से है, जहां लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने श्री कृष्ण कृपाधाम आश्रम के महंत बालकानंद गिरी से 20 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। महंत ने पुलिस को बताया कि उसे अननोन नंबर से कई बार कॉल आया तो 20 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई और रंगदारी ना देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। खास बात यह है कि रंगदारी मांगने वाले व्यक्ति ने महंत को पुलिस अधीक्षक, जिला कलेक्टर और सरकार के पास जाने की भी सलाह दे डाली, जो इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं महंत बालकानंद गिरी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी मुलाकात की और अपनी परेशानी बताई। आज राजधानी जयपुर में DGIG की कॉन्फ्रेंस हो रही है। जाहिर सी बात है, पूरे देश की नज़र आज गुलाबी नगरी और छोटी काशी कहे जाने वाले जयपुर पर है, जहां पर आज पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था कैसी हो, क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करना है, गैंगस्टरों से, आतंकवादियों से कैसे निपटना है, उस पर आज जयपुर में चर्चा होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह आज इस चर्चा में शामिल होंगे। हम कह सकते हैं कि सिक्योरिटी चीफ अजीत डोभाल भी इसमें होंगे। और कहीं ना कहीं एक विचित्र बात आज की इस आबो हवा में देखने को जो मिली है, जहां देश की सुरक्षा की चर्चा राजधानी जयपुर में हो रही है, तो वहीं एक साधु भी जयपुर में मौजूद है अपनी सुरक्षा को लेकर। बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ पूरा मामला है। हमारे साथ में उज्जैन के जूना अखाड़ा के महंत बालकानंद गिरी जी मौजूद है। श्री माधोपुर से आते हैं। महाराज जी, क्या सारा मामला है और किससे आप सुरक्षा मांग रहे हैं? जी सर, ये क्या है कि हमको 29 तारीख से फ़ोन आ रहा है, उसमें बार बार हमको धमकाया जा रहा है, हर 20 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी जा रही है, नहीं तो जान से मार दिया जाएगा, गोलियों से छलनी कर देंगे, कई अपशब्द भी बोले हैं। उस बात को लेकर के हमने शासन प्रशासन सबके दरवाजे खटखटाए, कहीं किसी का कोई दरवाज़ा हमें खुला हुआ नज़र नहीं आया। लास्ट में हमने अखाड़ा परिषद को ये बात बताई। अखाड़ा परिषद ने हमको आदेश दिया कि आप जाइए और ये बात खबर को दीजिए, खबर दीजिए, आप अपनी न्यूज़ पे दीजिए। उसके आधार पर हम आज चौथा स्तंभ देश का जो न्यूज़ है उसकी शरण लेकर के हमने आज यहाँ आकर के शरण ली है। महाराज जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा शासन प्रशासन तक आपने अपनी बात पहुंचाई, आप मुख्यमंत्री जी से मिले, उन्होंने आपको क्या कुछ कहा? जैसे हम जनता से लाइन में खड़े करके बोल दिया, जो होगा वो देख लेंगे। जी, कोई उचित आश्वासन आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने। अब जैसा कि आपने बताया, सवाई माधोपुर आश्रम से आप आते हैं, तो धमकी मिलने के बाद में आश्रम की ओर आप गए? हम आश्रम नहीं गए, तब से हम बाहर ही हैं। कहाँ पे आप रहते हैं, कहाँ सोते हैं? गाड़ी में ही हम रहते हैं, गाड़ी में ही हम सोते हैं, गाड़ी में ही हमारा आश्रय लेते हैं। हम गाड़ी घर बना रखा हमने हमारा। धमकी देने वाले ने अपना क्या नाम बताया? ये अपने नाम जो है लॉरेंस बिश्नोई का भांजा सचिन बिश्नोई बता रहा है। जी। उसने क्या कहा कि अगर आप उसकी मांग नहीं मानेंगे तो क्या करेगा? मैं 10 से 15 दिन में आपको गोलियों से भून दूंगा। आपके गोगामेडी का भी नाम लिया था उन्होंने, गोगामेडी एक मारा, आपके 10-20 मारे जाएंगे। जी। ये थे हमारे साथ महंत बालकानंद गिरी जी। महाराज, सोचने वाली बात यह है कि राजस्थान में सबसे पहले कन्हैया लाल को धमकी भरा फोन आता है, वो पुलिस से, शासन से, प्रशासन से सुरक्षा की मांग करता है, उसे सुरक्षा नहीं मिलती। अंजाम क्या हुआ आपने सबने देखा। गोगामेडी जी की अगर हम बात करें, उनके पास में साल भर से उनको धमकी भरे फोन आते हैं, अलग अलग नंबरों से आते हैं। उन्होंने सुरक्षा की मांग करी, शासन प्रशासन तक वो गए, उनके साथ क्या हुआ ये सब ने देखा। और राजस्थान में अब ये तीसरा मामला है, साधु संत महात्माओं के पास में अब ये धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। इन्होंने भी शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि राजस्थान में ये तीसरी घटना होगी जहां पर शासन प्रशासन मुस्तैदी नहीं दिखाएगा, या फिर हो सकता है कि अब इस क्रम को रोका जाए और तमाम जो ऐसे लोग हैं उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिले, ताकि इस प्रकार की धमकी, इस प्रकार के हम कह सकते हैं डराने धमकाने वाले कॉल फिर किसी के पास ना जाए। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर।